लव या अरेंज मैरिज में से दो ऑप्शंस हों, आप साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसकी साइड पर जाएंगी? क्या समझेंगी कि कौन सी ऑप्शन बेटर होती है? अच्छा, अब अगर मेरा पर्सनल हाँ। ओपिनियन ले तो मैं अरेंज मैरिज वाली बंदी हूँ, अच्छा। बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट मैन। ओके। और क्योंकि मैंने बहुत काम किया है और अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं पूरे पाकिस्तान में जाऊं, और जिसे वो कहते हैं ना कि टीनेजर्स के साथ भी, फिर अडल्ट, और फिर आपने बड़े बहुत से ऐसे 30s, केसेस एग्जांपल्स खुद बहुत देखी? केसेस। और मेरे जो क्लिनिक पर जो एक चीज़ आती है वो, मैं एक्चुअली ना डरती हूँ, मैं खुद को उस पेन से गुजारने से अच्छा, एक डरती हूँ। साइकोलॉजिस्ट भी डरती हैं? डरती है, बिल्कुल डरती है। सही। इमोशनल पेन आपको तबाह कर देती है, Exactly. आपके ब्रेकअप्स, आपके ट्रॉमास, आपकी वो सारी चीज़ें। सो मैंने तो एक शुरू में ही एक चीज़ मेरे माइंड में थी कि जो एक लव वाला एलिमेंट है ना, ये तो हमारा डिपार्टमेंट है ही नहीं। सही। आई विल गो फॉर अरेंज मैरिज। ओके। तो कभी यूनिवर्सिटी में भी और कभी उसके बाद भी हम इस चीज़ की तरफ कभी इंक्लाइंट हुए ही नहीं। ऐसी बात नहीं, लोग आपको अप्रोच नहीं करते, लोग आपको बड़े बड़े अप्रोच करते हैं, क्योंकि आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, सारा आप मीडिया एक्सपोजर भी है, सब कुछ है। लेकिन मैं बड़ा वाइजली रिफ्यूज करती कि इस तरफ तो बिल्कुल जाना ही नहीं है। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आपको नहीं लगता कि अगर जाना पड़ भी जाए, कुछ टेक्निक साथ रखनी चाहिए, कुछ ट्रिक्स? एज अ साइकोलॉजिस्ट तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अवेयर नहीं होते, या नहीं, मैं आपको बता रही हाँ। हूँ ना कि एक दो पर्सन्स के साथ ऐसा हुआ ना कि व्हेन समवन इज अप्रोचिंग यू, तो उसमें आपने सबसे पहले कहा कि मैंने तो कहा कि अपनी प्रोफाइल भेज दें और आप मेरे आके पेरेंट्स से बात कर लें। बहुत सही तो अप्रोच वो है। बस, लेकिन नहीं, वो चीज़ें वो फिर नहीं, अभी तो मैंने सेटल होने हैं, अभी तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एग्जैक्टली। अभी तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तो बड़ा क्लियरली बोलती हूँ, हम लड़कियों को बोलते हुए भी डर लगता है कि किसी दूसरे बंदे को माइंड ना करें। आप उन्हें क्लियरली बताएं कि मैं वाइफ मटीरियल हूँ, गर्लफ्रेंड मटीरियल नहीं हूँ। वाओ वाओ। आप उन्हें क्लियरली बताएं कि मैं वाइफ मटीरियल हूँ, गर्लफ्रेंड मटीरियल नहीं हूँ। वाओ वाओ। हमारे पेरेंट्स को हमें इतना एम्पावर करना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हम किसी भी स्टेज पर किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी को भी नो बोल सके। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पर्सन इज हैंडसम और वो वेल सेटल्ड भी है, वो हर चीज़ है, लेकिन वो आपके साथ टाइम पास करना चाहता है और आपको ये फीलिंग्स भी आ रही हैं कि वो सब कुछ है, वो घर बात कर सकते हैं, लेकिन स्टिल उसकी जो नेचर है वो ये है कि उसने टाइम पास कर रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसको भी नो बोल सके। आपने किसी पे डिपेंड नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं तो हमेशा, आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, तो उसमें तो मैं यही कहूंगी कि लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में वो पर्सन आए जिसको अच्छा लगता है खुद को पेन देना, सफरिंग अच्छी लगती है, उसको अच्छा लगता है कि बाद में जाकर जो है वो 3-4 साल मैं डिप्रेशन में रहूं और मैं बंदे को भूल ना पाऊं। इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप इतने मसाइल होते हैं कि इंसान का पूरा दिन खराब हो जाता है। और मैं तो इसलिए भी रिलेशनशिप्स और ये लव मैरिजेस की तरफ नहीं हूँ कि अगर तो आपने खुद को अपने करियर में, अगर आपने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ देखनी है, वही एक टाइम होता है जब आप रिलेशनशिप में आते हैं तो खुद को तबाह कर लेते हैं, और वही एक टाइम होता है कि अगर आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं तो फिर आप कि उसमें आप एक्सेल करते हैं। तो वहीं पर आपका जो टाइम होता है ना, मेजर पीरियड्स ही आपकी यही वाले हैं। करियर और मोहब्बत को साथ लेकर चला जा सकता है। करियर और मोहब्बत को बिल्कुल साथ लेके चला जा सकता है अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व है तो। ओके। वही एक बात के फैमिली इन्वॉल्वमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मुझे लगता है कि उसके बगैर तो फिर रिस्क है, उसके बगैर रिस्क है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप बच जाएंगे, तो आप बच जाएंगे, आप शादी भी कर लेंगे, आप करियर भी बना लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी किस्मत में एक खराब बंदा आ गया है तो फिर आपको ना मोहब्बत मिलेगी, ना करियर मिलेगा, ना इज्जत मिलेगी, और आपकी जो शादी है वो भी फिर आपकी कि उस तरह से नहीं चलेगी। तो मैं तो अरेंज मैरिज वो आजकल इंस्टा पे बड़ा चल रहा रील्स होती है ना कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज, फिर एक बंदा अरेंज मैरिज की तरफ चला जाता है। नहीं, उससे मुझे लगता है कि शादी से पहले जब हम किसी को जान लेते हैं ना, किसी भी चीज को, तो वो जो चाम शादी के बाद है ना वो वैसा नहीं रहता, वो एसेंस खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप शादी के बाद धीरे धीरे किसी को जानना, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, कुछ चीजों को, तो वो जो एक लंबे अरसे तक जो शादी के एसेंस है ना वो बरकरार रहता है। अरेंज मैरिज में कामयाब रहते हैं। तो वी आर द टीम अरेंज मैरिज फॉर टुडे। ओके। अच्छा, आजकल हम देखते हैं इंस्टा पे काफ़ी चीज़ें, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कशिश का कानून इसको कह लें उर्दू में, ये एग्जिस्ट करता है? अगर करता है तो किस तरह से करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल। आपको अच्छी चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। सही। और फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया की अगर आप बात करें,
एक पर्सन है उसको मोटिवेशनल चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप देखें वो आपको सारी रील, सारा कंटेंट, सारी पोस्ट वही आएंगी जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं। सही। और इसी तरीके से अगर आपकी ज़िंदगी में आप एक बहुत लॉयल पर्सन है, मैं ये नहीं कहती कि 100% आपके इर्द गिर्द सिर्फ लॉयल लोग होंगे, सही, लेकिन जो एक क्वांटिटी है अच्छे लोगों की, लॉयल लोग, वो ज़्यादा होगी, और जो लोग डिसऑनेस्ट है वो कम होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है। इफ यू पॉजिटिव यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। या आपका गुमान अच्छा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। सही। अब मैं तो समझती हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि जब हमारे कुरान पाक में ये चीज़ कही जाती है, अल्लाह ताला भी हमसे ये कहते हैं ना कि आप मुझसे अच्छा गुमान करो, मैं आपको अच्छा ही जो दूंगा। तुम गुमान करोगे तुम्हें वही मिलेगा, मैं वही दूंगा। तो उसमें ये है कि अगर इफ़ यू आर पॉजिटिव तो आपके इर्द गिर्द के ज्यादातर लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, हेल्दी होंगे, आपको हर पर्सन में पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगर मेरे अंदर ही नेगेटिविटी है तो मुझे हर चीज नेगेटिव ही नजर आएगी, मुझे नेगेटिव ही लोग मिले, और मुझे नेगेटिव लोग ठीक लगेंगे क्योंकि मैं खुद नेगेटिव हूँ। हम खुद ही उनको पॉजिटिव जान रही हूँ। बिल्कुल। डिसऑनेस्ट पर्सन जो है वो किसी दूसरे डिसऑनेस्ट पर्सन को वो सही ही कहेगा, क्योंकि मेरा जो अपने अंदर सारी चीजें हैं वो भी वैसे ही नेगेटिव है। सही। तो मुझे दूसरा पर्सन वैसे ही अट्रैक्ट करेगा। सही। तो अगर आप पॉजिटिव हैं तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव हमेशा खुद को रखना चाहिए, ताकि आप इस कायनात में होने वाली सारी पॉजिटिव चीज़ों को मैग्नेटिकली आप पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर सकें। इसमें मैनिफेस्टेशन का रोल है, जैसे गुमान वही चीज़ कि हम जो सोचते हैं वैसा हो जाता है, ऐसा है कुछ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऐसा होता है। आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो चीज़ें पॉजिटिव वे में ही जाएंगी। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आ जाकर वो नेगेटिव ही जाएगी। तो आपको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आप नेगेटिव चीज़ों में से भी आपको पॉजिटिविटी एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए। सही। अगर आपको लग रहा है कि हालात मेरे बहुत ख़राब हैं और अब कुछ भी नहीं हो पाएगा, स्टिल आपको वो एक लाइट नज़र आनी चाहिए, और वो लाइट अगर दुनिया नहीं दिखा रही तो आपके अंदर से वो लाइट आपको जरूर नजर आनी चाहिए कि आपको पूरे अंधेरे में भी आपको वो पॉजिटिविटी जो है ना, वो क्या बात है, जो है ना वो आपको नजर आ सके। जैसे ये फोकस लाइट है, हम लोग अभी फोकस लाइट में बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द का सारा जो एनवायरनमेंट है वो ब्लैक है। तो अगर मेरी जिंदगी में सब कुछ ब्लैक है तो मुझे दुनिया की एक्सटर्नल वर्ल्ड से मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही, वो लाइट नहीं मिल रही। लेकिन वो एक फोकस लाइट है, वो चाहे आप खुद से ले लें चाहे तो कोई आपको दे दे, लेकिन वो एक छोटी सी भी आपके अंदर वो एक लाइट अगर है तो आपको उसको ग्रैब करना चाहिए, और उसी एक पॉजिटिविटी को लेकर आपको अपनी जो बाकी जिंदगी है उसको आपको देखना चाहिए। और वो ऑब्वियसली आपके लिए पॉजिटिव खुद भी रहना, और फिर आप जब पॉजिटिव रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या ओके। अच्छा, अगर हम बात करें परफेक्ट रिलेशनशिप की, मियाँ बीवी का रिश्ता, कहते हैं कि बड़ा परफेक्ट है, बहुत अच्छे से, हम आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं कि रील्स बन रही हैं, नाच गा रहे हैं, और हस्बैंड जो है कुकिंग भी कर रहा है बीवी के लिए, टूर्स पे जा रहे हैं। हाँ, हमारी जो यूथ है इसको परफेक्ट रिलेशनशिप कंसिडर करती है। क्या ये परफेक्ट रिलेशनशिप है या कुछ और होता है? सबसे पहली तो बात है कि परफेक्ट रिलेशनशिप तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही। कोई रिश्ता आइडियल कभी हो ही नहीं सकता। आपको म्यूचुअली एक रिलेशनशिप में आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है दोनों को। सही। दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े,